आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हिच टैब कैन यू फाइंड द हेडर एंड फुटर ऑप्शन इन एमएस वर्ड। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। आपको बताना है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर फुटर किस विकल्प के अंतर्गत और किस टैब मेनू में आपको मिलेगा। हेडर फुटर, आंसर दीजिए आप लोग। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे भी आपके लिए सेशन महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर का सेशन, क्योंकि आपको पता है कि हर एग्जाम में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंसर्ट आपका आंसर हो जाएगा। आपको पता है हेडर और फुटर कहां पर अवेलेबल होता है, तो हेडर फुटर जो होता है वो इंसर्ट में होता है। अच्छा, कुछ एस्पिरेंट्स, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं फुट नोट और एंड नोट को लेकर। उनको लगता है ये हेडर फुटर एक ही है और ये हेडर फुटर और फुट नोट एंड नोट एक ही होता है। अगर यही पूछा गया होता आपसे फुट नोट कहां पर होता है या पूछा गया होता एंड नोट कहां पर होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन चेंज होता और ऑप्शन आपका रेफरेंस टैब मेनू हो जाता। थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे एस्पिरेंट्स गलती कर बैठते हैं, जब पूछता है कि फुट नोट और एंड नोट कहां पर अवेलेबल है तो भी इंसर्ट मार देते हैं, जबकि वो इंसर्ट नहीं होता है, वो आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस टैब मेनू हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, और आंसर यहां पूछा गया हेडर और फुटर कहां पर होता है तो इंसर्ट टैब मेनू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्लो चार्ट। आपको बताना है फ्लो चार्ट का उद्देश्य क्या होता है। टू राइट कंप्यूटर कोडिंग करने के लिए, टू डिस्प्ले डेटा इन टेबल फॉर्मेट, डेटा को टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए, रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम विजुअली, जो हमारा एल्गोरिथम है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए, क्रिएट सॉफ्टवेयर डायग्राम क्रिएट करने के लिए, या कंपाइल प्रोग्राम के लिए, टू कंपाइल प्रोग्राम। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, जो एल्गोरिथम होता है किसी भी काम को करने का जो स्टेप बाय स्टेप मैनर होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है, उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शंस दैट द प्रोग्राम मस्ट अराइव एट द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। उसी एल्गोरिथम को हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लो चार्ट कहते हैं। ये विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम किसी भी एल्गोरिथम को दृश्य रूप में, यानी हम विजुअल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। बोलो क्लियर है? पक्का? अच्छा, ये ऑप्शंस गलत दिया। हाँ विजय जी, हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल होते हैं। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में सिंबल से भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार्ट और एंड के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं। तो स्टार्ट और एंड के लिए हम ओवल यूज करते हैं, इसे ओवल बोलते हैं। फ्लो चार्ट में, किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए हम ओवल यूज करते हैं, ये ओवल का साइन है। प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं हम, तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है, ध्यान देना, ये पैरेललोग्राम है, मतलब कि ये हमारा जो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये हमारा रेक्टेंगल आयत है ना, रेक्टेंगल बोलते हैं इसे हम लोग। ठीक है, और ये हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये तो इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां से, अच्छा एक चीज और, ये डायमंड होता है ना, ये डायमंड का यूज क्यों करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए हम डायमंड का यूज करते हैं, इस बात का विशेष करके
ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े तो ऐसे प्रश्न भी हमारे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग एन एल्गोरिदम? भाई साहब, किसी भी एल्गोरिदम को हम जब क्रिएट करते हैं तो पहला कदम या पहला स्टेप क्या होता है? सभी लोग आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। हाँ, लाइन के लिए फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए लाइन यूज करते हैं। वेरी गुड। देखो, इसमें से ना कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड, सभी लोग आंसर देंगे, अच्छा लगेगा मुझे। सभी लोग, जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहां पे हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, सभी लोग आंसर दें। देखो, अब जैसे पहले क्या है ना, हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा? कोडिंग। देखो, कोड हमारा पहला स्टेप नहीं होता है, कोड लिखना हमारा पहला स्टेप नहीं होता है दोस्तों। जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? पहला स्टेप होता है चीजों को आइडेंटिफाई करना। चीजों को आइडेंटिफाई करना, ये आइडेंटिफाई करना हमारा पहला स्टेप होता है। आइडेंटिफाई करना जो होता है वो हमारा पहला स्टेप होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टेस्टिंग नहीं, टेस्टिंग पहला स्टेप थोड़ी ना होगा। पहले हम कोई काम करने जाएंगे तो पहले हम उसकी इनपुट और आउटपुट की पहचान करेंगे। हम मतलब इनपुट क्या है, जैसे आप कोई भी काम करने जाते हो तो पहले आप देखते हो कि इसके बारे में जानने का प्रयास करते हो, पहचानते हो आप। जैसे आपने जब बैंक की तैयारी करना स्टार्ट किया, एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया, यूपी ट्रिपल एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किया, तो पहले आपने अपना क्वालिफिकेशन देखा, और फिर मैच कराया, क्या मेरा क्वालिफिकेशन इस पर्टिकुलर एग्जाम से मैच कर रहा है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी में क्या है कि ऑडिटर में फर्जी लोग भी आवेदन कर देते हैं, या आजकल ट्रेंड बन गया है कि अगर हमारा क्वालिफिकेशन मैच भी नहीं कर रहा है तो हम फर्जी आवेदन अपना सर्टिफिकेट लगा देंगे, बनवा लेंगे। ये सब काम लोग पकड़े भी जाते हैं, देखते केस भी होता है उनके ऊपर। तो पहले आप पहचान करते हो, ठीक है, उसके बाद आप क्रिएट करते हो, उसके बाद आप टेस्ट करते हो, कोडिंग करना होता है, फिर टेस्ट करना होता है। ये सब एक स्टेप होता है। तो पहला स्टेप जो हो जाएगा वो आइडेंटिफाई द इनपुट आउटपुट हो जाएगा। अब यहां पे आपको मैच करना है, आपको यहां पे मैच करना है। एक साइड में कुछ टर्म लिखा हुआ है, आईपी एड्रेस, डीएनएस, सबनेट मास्क, राउटर, फायरवॉल, और एक ये लिखा हुआ है। इसका आंसर दीजिए आप लोग, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दें। देखो, चलिए, बहुत बढ़िया प्रीति गुप्ता जी, अमेजिंग। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस किसी वेब का एड्रेस होता है। जैसे आप लिखते हो www.x, जैसे मान लीजिए मेरा साइट है www.swdedu.in, ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम है। और इसका जो वेबसाइट है ना, इसका जो आईपी एड्रेस है ना, इसका एक अलग से आईपी एड्रेस है। तो इसी को हम वेब एड्रेस भी कहते हैं ना, इसी को तो हम वेब एड्रेस भी कहते हैं, इसी को तो हम वेब पता कहते हैं, वेब एड्रेस कहते हैं। और इसका एक आईपी एड्रेस, कोई आईपी एड्रेस है, ठीक है, मान लीजिए वो आईपी एड्रेस, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो भैया आईपी एड्रेस का तो हो गया वेब एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स का जो वेब एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस होता है, जो उस पर्टिकुलर वेब पर जो वेब होता है या जो चीजें होती है उसको क्या करता है, सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ना, वेब पर रिसोर्सेज को और सिस्टम को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। डोमेन नेम सर्वर क्या होता है? ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस डोमेन को, जैसे ये हमारा डोमेन नेम है, अब डोमेन को आईपी में और आईपी को डोमेन में ट्रांसलेट करने का काम डोमेन नेम सिस्टम करता है। सबनेट मास्क आईपी एड्रेस को नेटवर्क में डिवाइड करता है, तो सबनेट मास्क ही हो गया। राउटर का काम क्या होता है? राउटर काम होता है कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड प्रोवाइड रूट, कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड प्रोवाइड रूट प्रोवाइड करता है। फायरवॉल प्रोटेक्ट अ नेटवर्क बाय कंट्रोलिंग ट्रैफिक, है ना। फायरवॉल क्या करता है? प्रोटेक्ट्स अ नेटवर्क बाय कंट्रोलिंग ट्रैफिक, ये फायरवॉल करता है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का E और पांचवें का D। तो पांचवें का D तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे, पांचवें का D तो कहीं दिख ही नहीं रहा, इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके जी। हाँ, राउटर, वेरी गुड संदीप जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, समझ में आ गया। देखो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अगर यहाँ पे हिंदी एक्चुअली इस स्लाइड पे हिंदी नहीं, मतलब एक ही स्लाइड पे इंग्लिश हिंदी, चूंकि इतना बड़ा है ये, तो फिर इसके लिए मैं दूसरा स्लाइड यूज करना पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा, मैंने सोचा पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं। आईपी एड्रेस क्या करता है, हमारा जो इंटरनेट पर जो वेब रिसोर्स है, जो हमारा डिवाइस है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ना। डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर जो होता है, डोमेन नेम सर्वर, वो आया सिस्टम आईपी एड्रेस को डोमेन में, डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट, ट्रांसलेट करता है। सबनेट मास्क आईपी एड्रेस को इनटू नेटवर्क्स एंड होस्ट पार्ट्स। आपने देखा होगा, जैसे हमारा नेटवर्क आईडी होता है, जैसे हमारा अलग अलग पार्ट होता है आईपी एड्रेस का, आपको मैंने बताया भी है। ठीक है, तो देखा है कि जैसे यहाँ पे 000000000 मतलब आपका 32 बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है, तो पहला आपका नेटवर्क आईडी हो गया और फिर आपका 3 होस्ट आईडी हो गया, मतलब कि नेटवर्क आईडी 4 बिट का है, यानी सॉरी 1 बाइट का है, यानी जो है 1 बाइट मतलब 8 बिट का है, और ये आपका 3 बाइट यानी 24 बिट का है। ठीक है, तो 24 बिट का हमारा होस्ट आईडी है और 8 बिट का हमारा नेटवर्क आईडी है। ठीक है, ऐसे अलग अलग क्लास में, क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में, क्लास डी में, क्लास ई में, तो क्लास एबीसी बेसिकली होता है अलग अलग। तो ये हमारा जो सबनेट मास्क होता है, ये आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट आईडी में डिवाइड करता है। ठीक है, राउटर मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है, और फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो अनऑथराइज्ड अटैक होता है, जो अननेसेसरी अटैक्स होते हैं, जो इलीगल अटैक्स होते हैं, उनसे हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। तो आंसर नन ऑफ दिस। यहां पे मिलान करना है आपको, चलिए मिलान करके बताइए, सभी लोग बताइए, चलिए बताइए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। स्वीटी कुमारी जी कह रहे हैं सर मैं CCC सर्टिफिकेट ग्रेड C से पास हो गई, बधाई हो आपको। आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में CCC कंपलसरी है, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्जाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, CCC होना अनिवार्य है। तो CCC सबको करना चाहिए, CCC आप लोग कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप पर क्लास भी अवेलेबल है। ठीक है, 200 रुपये आप फीस है मात्र, उसका ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता क्या है, ये आपका वेब ब्राउजिंग के लिए होता है, मतलब वेब ब्राउजिंग के लिए होता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कोई मिलान कर रहा, मिल रहा है कि नहीं। चलो, FTP फाइल को ट्रांसफर करने के लिए होता है, फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए होता है। ठीक है जी। SMTP मेल को भेजने के लिए होता है, मेल सेंड करने के लिए होता है, मेल सेंड करने के लिए होता है। ये वेब को ब्राउज करता है, सिक्योर वेब सिक्योर ब्राउज करता है। ये ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस को डोमेन में, डोमेन को आईपी एड्रेस में। अच्छा भाई, रिजॉल्व्स डोमेन नेम्स, तो देखा जाए तो ये जो डोमेन नेम्स, रिजॉल्व्स डोमेन नेम्स, ठीक है, पांचवें का ई हो जाएगा, पांचवें का ई हो जाएगा, चौथे का सिक्योर वेब कम्युनिकेशन, चौथे का डी हो जाएगा, चौथे का डी हो जाएगा। SMTP तीसरे का प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग मेल, तीसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा मेल भेजने के लिए। अब FTP दूसरे का बी हो जाएगा, बी मतलब मेल, सॉरी दूसरे का बी नहीं, हाँ दूसरे, हाँ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल फॉर फाइल ट्रांसफर, ठीक है, दूसरे का बी हो जाएगा। पहले का प्रोटोकॉल फॉर ईमेल ट्रांसफर, ये गलत है। अब यहाँ पे HTTP कायदे से होता यही है, बस यहाँ पे सिक्योर हट जाता है। HTTP भी होता वही है, वेब कम्युनिकेशन के लिए, हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है, ये वाला इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये गलत दिया गया है ना, ये मैच नहीं कर रहा है, कहने का आशय ये है। ठीक है, हाई देखो, जब हम लोग क्लाइंट होते हैं, बहुत आसान भाषा में जान लीजिए आप, जैसे आप इंटरनेट यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन कुछ भी यूज करते हैं, और आप जब कोई भी वेब पेज सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपके साइट से जो वेब पेज सर्च करते हो, जो आपका रिक्वेस्ट सर्वर तक ले जाता है,
वो HTTP का काम होता है, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन कराना, हमारा सर्वर से कम्युनिकेशन कराना, बातचीत कराना, संचार स्थापित करना, ये काम किसका होता है? HTTP का होता है। फिर वहां से जो रिस्पॉन्स सर्वर देता है वो हमको भी लाकर देता है HTTP। अब वही सिक्योर तरीके से कर रहा है तो HTTPS हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो गया। और वही अगर नॉर्मली कर रहा है तो वो हमारा HTTP हो गया। कहने का आशय ये है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मुझे लगता है मज़ा आ गया क्वेश्चन में। अच्छा, मज़ा आ गया, आगे और भी मज़ा आएगा, डोंट वरी, मज़ा बहुत आने वाला है। आप बस क्लास करते रहिए हमारे साथ, ठीक है। ये वो अगर तुम साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही क्लास आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग है सॉन्ग में। अगर तुम साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त क्लास आपको प्रोवाइड करता रहूँ। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ भी मैच करना है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसको आप लोग मैच आसानी से कर सकते हैं। मैच करके बताइए फटाफट। चलिए, बिल्कुल, देखो भाई, कंप्यूटर तो पूरा मैं छपवा दूंगा, डोंट वरी, उसकी चिंता ना करें आप। बाकी अलग सब्जेक्ट जो है भाई, मैं पूरा नंबर ला सकता हूं तो आप भी पूरा नंबर ले आएंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। एक सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रांग ही है, कंप्यूटर, मेरी मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। क्लास का जो कंटेंट्स है सुपरवाइजर, थैंक यू सो मच विजेंद्र सिंह जी। अभी SSC CGL का एग्जाम हुआ था और बच्चे केवल 2 सेशन मेरा देकर गए थे। वो कमेंट्स बच्चों ने क्या देखे, देखिएगा उसमें, कम्युनिटी पोस्ट में देखिएगा आप लोग, मज़ा आएगा आपको, मतलब मज़ा आ गया। SSC CGL का एग्ज़ाम था अभी, तीन डेट, 18 तारीख, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी को था, 3 डेट को था। बच्चे बता रहे थे सर मज़ा आ गया, आपने जो पढ़ाया था, 2-3 मैराथन देखा था आपका, 2-3 डेढ़ घंटे का सेशन था, सारा फंस गया था। मैं कहा चलो अच्छा है। अच्छा लगता है जब क्वेश्चंस अच्छे फंसते हैं। विंडोज क्या है? OS है। क्रोम क्या है? ब्राउजर है। वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप क्या है? ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो पहले का डी यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, ठीक है। दूसरे का बी, पहले का डी, दूसरे का बी, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। अब नन ऑफ दिस चूंकि इसमें है नहीं, इसमें नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो आंख बंद करके आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। मैंने कहा था अगर नन ऑफ दिस हो तो पूरा मैच कराना पड़ता है हमको, बनता है, ठीक है। अब कोई मैच कर नहीं रहा। अब तीसरे का जो है, तीसरे का पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का ए और पांचवे का जो है, तो आंसर सही है पहला, ठीक है। चलो भैया इसको मैच कराओ जरा फटाफट, आप लोग इसको मैच कराओ। कोई भी सब्जेक्ट आप हिंदी में डिफाइन नहीं करते हैं सर, मैं हिंदी मीडियम में हूँ, इंग्लिश में नहीं हूँ। मैं कैसे बोल रहा हूँ भाई, फ्रेंच नहीं बोल रहा हूँ, ना ही रसियन बोल रहा हूँ। मैं बोल हिंदी ही रहा हूँ, ठीक है, और समझा हिंदी में ही रहा हूँ, ठीक है। अब हम कंप्यूटर ऐसे नहीं लिख सकते ना, ये PST ऐसे नहीं लिख सकते ना, PST, भाई ऐसे नहीं लिख सकते ना भाई ऐसे नहीं लिख सकते ना, PST ऐसे ही रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन के लेवल से लग रहा है आप बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं। थैंक यू मेरे भाई, मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। मुझे नाम कमाना है, ठीक है। नाम कब कमा पाऊँगा? जब मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, या मेरे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में आएंगे और फंस जाएंगे और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आप निकल जाएंगे एग्जाम से, तो आप कहेंगे यार धीरेन्द्र प्रताप सिंह एक बंदा था, उसने कंप्यूटर पार करा दिया बढ़िया, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। 12 साल से 11 साल हो गया पढ़ाते हुए, 2014 से स्टार्ट किया था ना पढ़ाना, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो,
ये PST जो होता है ना, ये देखो एक्सटेंशन, सारे एक्सटेंशन नेम है, ये सारे एक्सटेंशन नेम है और वो एक्सटेंशन नेम के बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, जैसे नॉर्मली आप लोग बोलते हैं, जैसे आपने कहा मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। ठीक है, तो आपने कहा सर आप सिंह लिखते हो तो आप क्षत्रिय हो, ठाकुर, मतलब जो बोलते हैं लोग, ठीक है, किस कैटेगरी से हो, तो मतलब सिंह से आपने कहा सर ये जो है कैटेगरी आपका जो है टाइटल है, तो ये चीज़, तो आपने मेरे एक्सटेंशन नेम से, मतलब एक होता है ना एक्सटेंशन नेम से मेरे टाइप को पता जान लिया आप। कोई लिखता है फला यादव जी, तो कहते हैं भैया वो यादव जी हैं। ठीक है ठीक है, कोई फला पांडे जी, तो भैया वो पंडित जी, मतलब एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, बाकी नथिंग एल्स समझाने का मतलब मेरा ही है। तो किसी फाइल के एक्सटेंशन से आप उसकी फाइल के टाइप को बता लेते हो। जैसे आपके सामने लिखा होता है JPG, तो आप कहते हो सर JPG इमेज फाइल है। आपके सामने लिखा होता है DOC, तो आप कहते हो सर DOC ये जो है वर्ड का फाइल है। ठीक है, तो PST जो होता है, PST जो होता है पर्सनल स्टोरेज टेबल, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पर्सनल स्टोरेज टेबल, पर्सनल स्टोरेज टेबल। और ये जो है ये आउटलुक का एक्सटेंशन होता है। आउटलुक क्या होता है, एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। आउटलुक क्या है, एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। आउटलुक क्या है, एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, PPSX पावर पॉइंट शो, पावर पॉइंट शो, PP पावर पॉइंट शो X मतलब XML फॉर्मेट होता है। ये नए वर्जन की बात कर रहा है, जिसमें X लगा है वो नया वर्जन। नया वर्जन मतलब 2007 के वर्जन को हम नया वर्जन बोलते हैं और 2007 के पहले के वर्जन को हम ओल्ड वर्जन बोलते हैं। तो स्लाइड शो, स्लाइड शो, स्लाइड शो। POT पावर पॉइंट टेम्पलेट, T मतलब टेम्पलेट, टेम्पलेट, टेम्पलेट। DOTM, DOTM टेम्पलेट इनेबल्ड, मैक्रो इनेबल टेम्पलेट्स, मैक्रो इनेबल टेम्पलेट्स। DOCX डॉक्यूमेंट बन गया। तो भैया एक का ई, एक का ई कहां पर है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, चलो यहां पर है एक का ई। दो का ए, दो का ए, दो का ए, दो का ए यहां पर ठीक है। तीन का डी, तीन का डी, तीन का डी, तीन का डी यहां नहीं है, यहां नहीं है। अब बचा अकेले ये नन ऑफ दीज। अब अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो आंसर मार सकते थे, लेकिन पूरा देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, चार का बी, चार का बी, चार का बी और पांच का सी, पांच का सी, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन नेम होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स लगा है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम ऐसे आएगा, MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम डॉट XLSX है। डॉट XLSX में X का मतलब क्या है, X का मतलब क्या है, तो X का मतलब होता है XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सर SCB सिंह लिखते अरे ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, सबका अपना लिखने का अलग अलग वो होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक अलग है, ये हमारा अलग है। अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चन से फायदा क्या मिल रहा है आपको पता है? ऐसे क्वेश्चन से फायदा ये मिल रहा है कि आप एक क्वेश्चन के माध्यम से कई सारा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो आप, है ना, मतलब कई सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जा रहे हैं देखा जाए। ठीक है, तो ये चीज है। चलो 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 चलो, देखो, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन इन एन, बिल्कुल सही है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन इन ए नेटवर्क। जैसे कि हम किसी भी काम को करते हैं तो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। ठीक है भैया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो FTP हो जाएगा। प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेज HTTP हो जाएगा। वेब की जहां बात करेगा वहां आंख बंद कर दीजिएगा, HTTP वेब का प्रोटोकॉल होता है। पिंग मतलब यूटिलिटी टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ द होस्ट अ नेटवर्क। पिंग करना मतलब हम लोग पिंग कराते हैं।
और DHCP प्रोटोकॉल टू असाइन आईपी एड्रेस डायनेमिकली, ये मैंने बताया भी था आपको। DHCP का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता है। एक बार एग्जाम में आ गया था DHCP का फुल फॉर्म बताइए, और लिखा था डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो वो लोगों ने कंट्रोल मार दिया आंसर। डायनेमिक होस्ट कंट्रोल नहीं होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, क्योंकि आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया जाता है डायनेमिकली। आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉन्फ़िगर किया जाता है आईपी एड्रेस को, ठीक है। मतलब असाइन किया जाता है, मतलब दिया जाता है। जैसे मैं आपको कोई चीज़ असाइन करूँ, भैया ये आपका है, आपको मैं असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो 1 का A, 2 का C, 3 का B, 1 का A, 2 का C, 3 का B, 4 का E, 4 का E और 5 का D। तो 5 का D कहीं है? कहीं नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, DHCP का पोर्ट नंबर जो होता है 67 और 68 होता है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत भैया, कोई समस्या नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चंस ना, जैसे कोई यहाँ पे कमेंट कर रहा था कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, हिंदी बोर्ड से हूँ, हिंदी, भैया मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ, ठीक है। मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ और शुद्ध देहाती हूँ, शुद्ध गांव का हूँ, ठीक है। शुद्ध मतलब बिल्कुल शुद्ध रूप से कह सकते हो गांव का हूँ। और पढ़ाई जो मैंने किया है बिल्कुल प्राइमरी से किया है, ठीक है। प्राइमरी समझते हो? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, वो सब नहीं पढ़े हैं, जो है UKG, LKG, PKG, TKG नहीं पढ़े हैं हम, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल देहाती हैं, बिल्कुल गांव से पढ़े हैं, बिल्कुल। अब जब हम पढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो आप कतनो जो है कमज़ोर हो तो आप भी कर सकते हो, अगर हम कर सकते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो इसलिए अभी पूरा स्लाइड ही लेता है, तो ये पूरा स्लाइड लेता है इंग्लिश में, तो इसलिए हिंदी नहीं लिखा है, बाकी अब आगे हिंदी आपको मिल जाएगा, ठीक है। Which layer of the OSI model provides us services like email, file transfer and remote login? इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, OSI मॉडल की कौन सी लेयर, कौन सी परत, अब लेयर मतलब परत, देखो आ गया, कौन सी लेयर ईमेल, फाइल स्थानांतरण और रिमोट लॉगिन जैसी सेवाएं प्रदान करता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, देखो, हर लेयर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। हर लेयर की अपनी एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा लेयर है जो फाइल ट्रांसफर करता है और रिमोट लॉगिन करता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, देखो समझो, आप बहुत प्रैक्टिकली समझा रहा हूं आपको मैं। जैसे ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? तो ईमेल के लिए हम यूज करते हैं SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को भेजने के लिए। POP POP3 प्रोटोकॉल, मेल को रिसीव करने के लिए सेम डिवाइस पे, सेम डिवाइस पर मेल को रिसीव करने के लिए। और IMAP प्रोटोकॉल जो होता है वो मल्टीपल डिवाइस पे रिसीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो है मल्टीपल डिवाइस पर मेल रिसीव करने के लिए। SMTP का पोर्ट नंबर 25, POP का पोर्ट नंबर जो है 110 और IMAP का 143, ये पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। ईमेल, ऐसे फाइल ट्रांसफर, तो अब समझो दो तीन चीजें क्लियर हो रही है। फाइल ट्रांसफर के लिए FTP यूज करते हैं, ठीक है। फाइल ट्रांसफर के लिए FTP यूज करते हैं। अब जैसे डेटा पोर्ट जो होता है, इसका डेटा पोर्ट जो होता है वो 20 होता है, और जो कमांड पोर्ट होता है वो 21 होता है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर हो गया, ईमेल हो गया। रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिन के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिमोट लॉगिन के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेलनेट यूज करते हैं, और टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 होता है, ठीक है। तो अब ये सारे फीचर्स भी हमारे एप्लीकेशन लेयर पे यूज होते हैं। और अगर एग्जाम में आए कि सारे प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करते हैं, तो सारे प्रोटोकॉल भी हमारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। हमारे परीक्षा में कई तरीके से क्वेश्चंस यहां से पूछा जाता है। जैसे किस लेयर, दिए गए विकल्प में ये प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करता है। जैसे पूछ लिया गया आईपी कहाँ काम करता है। अब इसमें आईपी का जिक्र मैंने कहीं किया नहीं, तो आईपी हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है। आईपी हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ऐसे पूछ रहे हमारा टीसीपी यूडीपी कहाँ काम करता है,
तो TCP UDP जो होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ऐसे पूछ ले हमारा ARP कहाँ काम करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहाँ काम करता है, तो डेटा लिंक लेयर पे करता है। ऐसे पूछ ले वाईफाई कहाँ काम करता है, वाईफाई स्टैंडर्ड कहाँ काम करता है, ब्लूटूथ कहाँ काम करता है, जो है केबल कहाँ काम करता है, मॉडेम कहाँ काम करता है, मॉडेम कहाँ काम करता है, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हमारे फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। तो OSI मॉडल में 7 लेयर होता है, नीचे से लेयर स्टार्ट होता है, नीचे का लेयर पहला लेयर होता है, फिर ऊपर दूसरा लेयर होता है, फिर तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा, छठवां और सातवां लेयर, लास्ट लेयर आपका 7वां लेयर होता है। पहला लेयर जो होता है वो फिजिकल लेयर होता है, दूसरा लेयर डेटा लिंक लेयर होता है, तीसरा नेटवर्क लेयर होता है, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, पांचवा सेशन लेयर होता है, छठवां रिप्रेजेंटेशन लेयर होता है और लास्ट एप्लीकेशन लेयर होता है। तो पापा दादा नाना ट्रेन से पहुंचे अयोध्या, सबका पहला पहला लेटर ले लीजिए, आप याद कर लीजिए आराम से लेयर का नाम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो। What is the main purpose of the presentation layer in OSI मॉडल? OSI मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर का मेन उद्देश्य क्या होता है? OSI मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट बताइए मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का जो मुख्य उद्देश्य होता है, देखो इसमें अब जैसे असाइनिंग IP एड्रेस असाइन करने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। तो अब यहाँ पे आप लगे हाथ, सबका अलग अलग काम भी नोट कर सकते हैं, नेटवर्क लेयर का काम होता है। मैनेजिंग हार्डवेयर कम्युनिकेशन, आप मुझे बताइए, अभी मैंने बताया आपको वाईफाई कहाँ काम करता है, वाईफाई हार्डवेयर है, मॉडेम हार्डवेयर है, कहाँ काम करता है, केबल हार्डवेयर है, केबल हार्डवेयर है ना, जो चीज़ देख सकते हैं ना, वाईफाई डिवाइस लगाते हैं, हार्डवेयर नहीं है, तो ये सब हमारा फिजिकल लेयर पे होता है। तो ये जो काम होता है फिजिकल लेयर का होता है, मतलब कि हिंदी में बोल दें, डेटा को सही गंतव्य तक पहुंचाना ये काम होता है, डेटा को सही गंतव्य तक पहुंचाना ये वाला काम, रूटिंग डेटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन, ये हमारा नेटवर्क लेयर का काम होता है। ये भी हमारा काम नेटवर्क लेयर का होता है, नेटवर्क लेयर का काम होता है। हार्डवेयर संचार को प्रबंधन करना ये काम हमारा फिजिकल लेयर का होता है, और IP पते को निर्दिष्ट करना ये काम नेटवर्क लेयर का होता है। एरर डिटेक्शन और करेक्शन ये काम डेटा लिंक लेयर का भी होता है। सेम काम डेटा लिंक लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों काम ही करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का भी यही काम होता है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर को क्या होता है, इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग या इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा तो हमारा मैसेज मेरे साइड से जो जाएगा, जो मेरा मैसेज मेरे साइड से आप तक जाएगा, जब मैंने भेजा तो मेरा एक्चुअल फॉर्म है जो मैंने लिखा है हाय हेलो हाउ आर यू, लेकिन जब वो ट्रांसमिट हो रहा है तो वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, और आप तक जब पहुंचेगा आपके पास तो वो मतलब वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, और आपके पास जब पहुंचेगा तो आपके पास प्राइवेट की होता है। अगर आप एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहे हैं तो एसिमेट्रिक एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं तो, चूंकि दो प्रकार का एल्गोरिदम होता है, एक सिमेट्रिक होता है एक एसिमेट्रिक होता है। तो हमारा जो RSA होता है, आपने देखा होगा एक्सरे टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया हुआ था, RSA रिवेस्ट सामिर एडलमैन, ये भी एक एल्गोरिदम है, ये एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है। तो एसिमेट्रिक मतलब जहां पे दो की यूज होते हैं, एक पब्लिक की और प्राइवेट की, तो दो लोगों के पास दो की, मेरे पास पब्लिक की मैंने भेजा, आपके पास वो डिक्रिप्ट होगा प्राइवेट की। अगर सिमेट्रिक एल्गोरिदम होता तो एक ही की होता है, वो एक ही की से इनक्रिप्ट भी होता है, एक ही की से डिक्रिप्ट भी होता है, वो सिमेट्रिक एल्गोरिदम में होता है, वो RSA में नहीं, वो सिमेट्रिक में होता है। और RSA हमारा एसिमेट्रिक टाइप का एल्गोरिदम होता है, एग्जाम में आया भी है। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हमारा प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रेजेंटेशन लेयर हमारा 6ठा नंबर का लेयर होता है OSI मॉडल का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, कर देंगे, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। What does the DDoS stands for? DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है? DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, डेटा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल सिस्टम, डायनेमिक डेटा ओवर SSL, डायरेक्ट डिनायल ऑफ सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी। इसका जो PDF होता है वो मेरे टेलीग्राम पर मिलता है, तो इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम जो है वो सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम ID है
धीरेन्द्र सर ऑफिशियल है ना, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल जो है ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, ठीक है। यह नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, आपको हम टेलीग्राम शेयर कर देंगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलो, DDoS का मतलब होता है, देखो एक डॉस, देखो दो तीन चीजें, एक डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक डॉस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस, और एक डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। भेज दिया है कल वाली भैया, कल वाली भेज दिया है, कैसे बात कर रहे हो आप, कल वाली नहीं मिली है, आप चेक करिए जरा, अभी चेक करके मुझे बताइए मिली कि नहीं मिली, कल वाली भेज दिया गया है, ठीक है। VPN जो होता है, VPN का मतलब एक्चुअली क्या होता है, VPN क्या है, VPN इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, IP एड्रेस छिपाना और डेटा एन्क्रिप्ट करना, हार्डवेयर विफलताओं को रोकना, डेटा को बैकअप कर लेना, मालवेयर का पता लगाना। देखो डिटेक्टिंग मालवेयर ये तो काम हमारा एंटीवायरस का होता है, एंटीवायरस का होता है। बैकअप डेटा ये तो काम बैकअप यूटिलिटी का होता है, बैकअप यूटिलिटी का होता है। प्रिवेंटिंग हार्डवेयर फेलियर्स, प्रिवेंटिंग हार्डवेयर फेलियर्स के बहुत सारे रीजन होते हैं, हार्डवेयर को फेल होने से रोकता है, बहुत सारे टूल यूज होते हैं जो हार्डवेयर फेल होने से हम रोकते हैं। इंक्रीजिंग इंटरनेट स्पीड, तो इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए तो हम अलग अलग ISP यूज करते हैं, और अलग अलग हम जो है वहाँ पे जो है ISP की बात कर लेते हैं, बेसिकली अलग अलग हम लोग बैंडविड्थ यूज करते हैं। बैंडविड्थ जितनी हाई होगी, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी, उतनी अच्छी स्पीड मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, VPN मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, हाइडिंग द IP एड्रेस एंड इनक्रिप्टिंग डेटा। जब कोई गलत काम करना होता है, गलत काम का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब कोई चीज़ होता नहीं कि जब लोग एडल्ट होते हैं तो वो कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं, मतलब उनको पता, ये सोचते हैं कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, चुपके से देख रहा हूँ, किसी को नेटवर्क को पता ना चले, उसको उसकी IP एड्रेस हम हाइड कर दें, उसको एनक्रिप्ट कर दें, कोई पता ना लगा पाए हम क्या कांड कर रहे हैं, क्या कर्म कांड कर रहे हैं। तो उसके लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना लेते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। VPN है गलत काम, तो इलीगल काम करने के लिए, या जो चुपके से कोई प्रिवेसी आपकी है उससे काम करने के लिए आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है। Which type of attack involves locking the victim's data and demanding money to free captive device? किस प्रकार के हमले में पीड़ित डेटा को लॉक करना और बंदी डिवाइस को मुक्त करने के लिए पैसे की मांग करना शामिल है? जैसे होता है ना किडनैपिंग, किडनैपिंग में क्या होता है कि आपको किडनैप कर लिया गया और आप बहुत पैसे वाले हो, आपके घर वालों से मांगा गया कि इतना पैसा हमको दो तो हम जो है इनको छोड़ेंगे, वो चीज निकल के आ रही है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं रैंसम करना। रैंसमवेयर क्या होता है, एक छिनौती फिरौती सॉफ्टवेयर होता है। छिनौती फिरौती मतलब होता ना कि जैसे क्या था कि आपके सिस्टम को लॉक कर दिया गया और आपसे बदले में बोला जा रहा है कि अगर आपको सिस्टम को अनलॉक करना है तो आपको की चाहिए, और की मेरे पास है, तो आप मुझे इतना पैसा दो तो मैं आपको इसका की दूंगा और आप अनलॉक कर पाओगे। और पैसा जो ट्रांसफर होता है वो बिटकॉइन के फॉर्म में होता है, बिटकॉइन के फॉर्म में ट्रांजैक्शन होता है, एक्चुअल करेंसी नहीं, बिटकॉइन। चूंकि बिटकॉइन जो होता है एक क्रिप्टो करेंसी है और ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि किसी गवर्नमेंट बॉडी का इस पे रेगुलेशन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ की मुद्रा जो है उसे भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल रेगुलेट करता है। बिटकॉइन को कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। तो उस
आवाज़ कब से नहीं जा रही थी? ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी। आवाज़ कब से नहीं जा रही थी मुझे बता दीजिए आप लोग। आवाज़ कब से नहीं जा रही थी? यहाँ पे बता दिया था मैंने, बिटकॉइन के फॉर्म में ट्रांजैक्शन होता है 30 सेकंड पहले 13 क्वेश्चन से। हाँ, मैंने ये कहा था कि अगर इसमें क्या होता है कि आपके डिवाइस को जो है लॉक कर दिया जाता है और उसके बदले में आपसे पैसा मांगा जाता है। पैसा भी किस फॉर्म में? बिटकॉइन के फॉर्म में, क्योंकि बिटकॉइन का कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है ना, क्रिप्टो करेंसी है ये, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ रैंसमवेयर आपका होता है, इसके लिए यूज होता है, ठीक है। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है ना, जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, अपना ईमेल यूज़ करते हैं, टेलीग्राम, तो उसमें 2FA मतलब कि पासवर्ड का 2 लेयर। तो बायोमेट्रिक स्कैन एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन जो होता है 2FA कहलाता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता है, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज से होता है ना। Ctrl+Shift+T का यूज़ हम क्यों करते हैं ब्राउज़र में? Ctrl+Shift+T का यूज़ क्यों करते हैं? आंसर दीजिए आप लोग, चलिए। Ctrl+Shift+T का यूज़ क्यों करते हैं? तो भैया हमारा काम तो क्लास देना है, लेकिन आपका काम भी सपोर्ट करना है ना। लाइक शेयर कौन करेगा? लाइक करना, शेयर करना। आपके कांटेक्ट में आपके अगर फ्रेंड्स हैं तो उनको बताएगा कौन कि धीरेन्द्र सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं? आप ही बताओगे ना भाई। तो भैया आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, है भाई। चलो बढ़िया है, बाकी मैं तो आपके साथ लगा हूँ। अच्छा, सेव करने के बाद आप अधूरे अधूरे से लग रहे हैं। हाँ, काफ़ी टाइम बाद सेव किया था एक्चुअली। मैंने कहा लुक चेंज करते रहना चाहिए ना। चलो लुक चेंज कर दिया। लुक का मतलब बियर्ड था, बिना बियर्ड के हो गया, आगे फिर आ जाएगा 8-10 दिन में बियर्ड, है ना। चलो, तो ओपन न्यू टैब, इसके लिए हम Ctrl+T यूज करते हैं, Ctrl+T यूज करते हैं, ठीक है। रिस्टोर द लास्ट क्लोज, ये हमारा रिस्टोर्स या रीओपन, रिस्टोर या रीओपन लास्ट क्लोज टैब, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। Ctrl+Shift+T विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। Ctrl+Shift+T विल बी करेक्ट आंसर, रिस्टोर्स द लास्ट क्लोज टैब, ठीक है। चलो भाई, आपको बताना है अगर हमें सारे विंडो को मिनिमाइज करना है तो हम क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे। डेस्कटॉप इन विंडोज, मतलब हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उन विंडोज ओएस में अगर हमें मिनिमाइज करना हो अपने डेस्कटॉप को तो हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है विंडोज डी करेंगे। विंडोज डी से हम मिनिमाइज करेंगे, है ना। विंडोज डी से हम क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है नया फोल्डर अगर बनाना है शॉर्टकट की क्या होता है। अगर नया फोल्डर बनाना है तो शॉर्टकट की क्या होता है? चॉकलेटी लुक है सर, ओ माय गॉड। चॉकलेटी लुक सही है। चलिए, Ctrl+Shift+N जो है हमारा, ये जो है, ये Ctrl+Shift+N जो है क्रिएट अ न्यू फोल्डर विंडो, मतलब नया फोल्डर बनाने का। फोल्डर की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा होता है Ctrl+Shift+N। चलो भाई, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? सबको पता होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती करते हैं यहाँ पे। SQL का फुल फॉर्म, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, अमेजिंग लुकिंग, ओ माय गॉड। चलो, SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखो यहाँ पे कई लोग आंसर ए दे रहे हैं, देखो आ गया ना स्टैंडर्ड। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, ये SQL होता है। अच्छा देखो, SQL के ही लैंग्वेज में आपका क्या क्या आता है पता है? DDL, DDL, DCL, DML, DQL, TCL। अब ये क्या है? SQL के लैंग्वेज है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। रिपीट करके सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, सही ना। फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द हनी पॉट इन साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी में हनी पॉट का मतलब क्या होता है? जैसे आजकल सुना होगा आप लोगों ने हनी ट्रैप, सुना है आप लोगों ने? हनी ट्रैप क्या होता है, सुना है कि नहीं सुना है? इसके लिए अलग से सेशन लेकर आना पड़ेगा मुझे, बोलिए।
तो जैसे हनी ट्रैप होता है ना, एक वर्ड यूज हो रहा है या हो रहा है यहाँ पे, हनी पॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हनी पॉट का मतलब होता है टू एक्ट एज बेट एंड डिटेक्ट पोटेंशियल अटैकर्स, ठीक है, चारा के रूप में कार्य करने और संभावित हमलावरों का पता लगाने के लिए, ठीक है, मतलब बेट के रूप में काम करना होता नहीं, शर्त के रूप में आप काम कर रहे होते हो और पोटेंशियल अटैकर्स का पता लगाते हो, ठीक है, हनी पॉट, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड। सीमॉस बैटरी फेल होता है तो क्या होता है? अगर यदि सीमॉस बैटरी विफल होता है तो क्या होता है? सीमॉस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक बैटरी की तरह होता है ना, जो हमारे सिस्टम का डे टू टाइम अपडेट करता रहता है, ठीक है, चार्ज करता रहता है इंटरनल। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो सिस्टम विल लूज टाइम्स एंड बायोस सेटिंग्स। आपको पता है कि बायोस की सेटिंग्स और टाइम को क्या करता है, वो सिस्टम समय और बायोस सेटिंग्स को खो देता है, ठीक है, अगर सीमॉस बैटरी फेल होता है तो, ठीक है। चलो भैया, व्हाट इज व्हिच ऑफ दीज इज अ सिक्योरिटी कंसर्न इन आईओटी? आईओटी में सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, मतलब कि इनमें से कौन आईओटी में सुरक्षा चिंता का विषय है? आईओटी कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न। तो इंक्रीज बैंडविड्थ, कतई नहीं। डेटा इंक्रिप्शन, कतई नहीं। डिवाइस ऑथेंटिकेशन एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कि हमारा डिवाइस प्रमाणीकरण है और उसको अनऑथराइज्ड अटैक से रोकना है। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, सीमॉस का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। Which of the following best described as computing in IoT? IoT में as computing का मतलब क्या होता है? IoT में as computing, as मतलब एक होता है ना किनारा, तो IoT में as computing का मतलब क्या होता है? पढ़िए और आंसर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेसिंग डेटा ऑन सेंट्रलाइज सर्वर, प्रोसेसिंग डेटा एट द डिवाइस लेवल और क्लोज टू द डेटा सोर्स, यूजिंग क्लाउड बेस्ड स्टोरेज फॉर ऑल द कंप्यूटेशंस, इनक्रिप्टिंग डेटा फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन, स्टोरिंग रॉ डेटा विदाउट प्रोसेसिंग। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोसेसिंग डेटा एट द डिवाइस लेवल और क्लोज टू द डेटा सोर्स, मतलब कि एज मतलब होता है ना कि एक छोर, एक किनारा, ठीक है। तो बात हो रही डिवाइस स्तर पर डेटा सोर्स से नजदीक डेटा प्रोसेसिंग, मतलब कि डेटा जो डिवाइस है उस डिवाइस से जो प्रोसेसिंग है बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज प्रोसेसिंग है ना, ऐसा एज कहलाता है, एज कंप्यूटिंग कहलाता है आईओटी में, ठीक है। मतलब जो डिवाइस प्रोसेस कर रहा है ना उसे बोलते हैं एज कंप्यूटिंग, मतलब जो डिवाइस है जो प्रोसेस कर रहा है उसका बहुत संपर्क, क्लोज रिलेशन है, ठीक है। आप समझो ऐसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा आपसे बहुत क्लोज रिलेशन है, ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा एज कंप्यूटिंग का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद धीरेन सर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म गाइज, काइंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। मुझे बताइए सेशन कैसा लगा आप लोगों को। जितने भी हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड्स हमसे यहाँ पे मुखातिब हो रहे हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन का सेट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। यदि कोई समस्या हो, यदि कोई दिक्कत हो तो बेशक हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना। बोलो, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? चलो दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ओके।